अच्छा, तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है हमारे पास दैट इज ग्लूटाथायोन। अब ग्लूटाथायोन को जब भी आप लोग देखते हो तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? स्किन वाइटनिंग, राइट। ग्लूटाथायोन का स्किन वाइटनिंग के अलावा या फिर इससे बढ़ते भी और बहुत से काम होते हैं। सब चीजों का आज हम देखते हैं कि बाकी यूज इसको किस तरीके से किया जा सकता है, इसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं और इनके इफेक्ट्स को हम बॉडी के बाकी फंक्शंस वगैरह के लिए किस तरीके से यूज कर सकते हैं, राइट। अच्छा, ग्लूटाथायोन बेसिकली बात बिल्कुल ठीक है कि स्किन वाइटनिंग वगैरह के लिए भी यूज होता है, के लिए ही यूज नहीं होता सिर्फ। ग्लूटाथायोन बेसिकली एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि आपकी पूरी बॉडी को, मैंने पहले आपको बताया था, हर लेक्चर में रिपीट कर था कि सप्लीमेंट्स वगैरह जो होते हैं आपकी बॉडी को एक ऐसी चीज प्रोवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का मकसद होता है कि आपकी बॉडी को हर हिसाब से, हर स्पेक्ट्रम से इन्होंने लेके चलना होता है अपार्ट फ्रॉम देयर ओन फंक्शंस। ठीक है, इसका मेजर फंक्शन क्या होता है, जैसे कि स्किन वाइटनिंग वगैरह। अब इसके सेकेंडरी फंक्शंस या फिर सेकेंडरी जो इसके काम होते हैं उनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल अब देखें, वाइटनिंग इज अ स्पेशलिटी एंड दिस इज अ मेजर थिंग, स्किन। ठीक है, स्किन की अगर हम बात करते हैं तो स्किन के अंदर क्या क्या होते हैं, लाइक इसके अंदर एंटी रिंकलिंग प्रॉपर्टीज हैं, इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं, इसके अंदर लाइक एंटी मेलानिन प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, इसके अंदर एंटी स्कारिंग प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अब ग्लूटाथायोन तो एक है। अब अगर किसी बंदे को लाइक देखें, टिपिकली अगर हम लोगों ने एजिंग को अपने रिड्यूस करना है, ठीक है, एंटी एज करवाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रिजुविनेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, राइट। रिजुविनेशन, इसका मतलब कि ग्लूटाथायोन डायरेक्टली तौर पे रिजुविनेशन में भी पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, इसलिए ये एजिंग के साथ भी इंटरफेयर कर रहा होता है। इसके अलावा रिंकलिंग, रिंकल को हटाना, इसका मतलब क्या होता है कि आपकी स्किन को वापस रिप्लेनिश करना, एंड दैट इज आल्सो अ स्पेशलिटी ऑफ रिजुविनेशन। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मेलानिन सप्रेशन। मेलानिन सप्रेशन का अंदर क्या होता है कि मेलानिन बेसिकली आपकी बॉडी के एक पिगमेंट होता है लाइक दैट इज कॉल्ड एज टायरोसिन। ठीक है, ये जब कम हो जाता है ना तो अल्टीमेटली ये मेलानिन की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर रहा होता है। तो असल में हमारा टारगेट मेलानिन को इनहिबिट करना नहीं, तो हमारा टारगेट टायरोसिन को इनहिबिट करना होता है। टायरोसिन इनहिबिट हो गया तो अल्टीमेटली मेलानिन ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, एंड रिडक्शन ऑफ मेलानिन इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। कि मेलानिन क्योंकि आपको एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज वगैरह प्रोवाइड करता है, आपको एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज वगैरह प्रोवाइड कर रहा होता है, तो मेलानिन को सप्रेस करने का मतलब होता है कि सिर्फ आप व्हाइटनिंग को प्रमोट करो, बाकी 1001 डिजीज को आप वेलकम भी करते हो अपनी बॉडी में। लेकिन ये वाली बात मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जो अपनी बिल्कुल भी स्किन का ख्याल नहीं रखते, सिर्फ उनको है कि हम लाइक ग्लूटाथायोन उनको मतलब इंटेक करें तो और उसकी वजह से मतलब कि हमारे सिर्फ व्हाइटनिंग इफेक्ट मिल जाए। लोग जो अपनी मतलब कि स्किन की केयर कर रहे होते हैं उसके बारे में मतलब कि थोड़े से कॉन्शियस होते हैं। ठीक है, उसके बारे में लाइक थोड़े से केयरिंग इन अ सेंस कि आप अपने स्किन को लाइक केमिकल्स वगैरह से बचाते हो, आप हीट ट्रीटमेंट से बचाते हो, आप अपनी स्किन को लाइक डर्ट डस्ट पोल्यूशन वगैरह से बचाते हो, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपके स्किन को आप रिजुविनेट करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्लूटाथायोन। लेकिन अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते, मतलब आप दूसरी दफा मुंह नहीं धो सकते दिन में, आप लाइक वुजू वगैरह नहीं करते, लाइक आप जो है उन सारी की सारी चीजों को फॉलो नहीं करें जो कि हेल्थी रिजुविनेशन वगैरह के लिए जरूरी होता है, तो अल्टीमेटली ग्लूटाथायोन से अगर आप अपना फाइटिंग इफेक्ट ले रहे हो तो सिर्फ आप मेलानिन को किल कर रहे हो फॉर नथिंग गुड। ठीक है, मेलानिन अगर आप किल कर रहे हो तो अल्टीमेटली मेलानिन से बेहतर केयर अगर आप स्किन की कर सकते हो तो आप स्किन के अंदर से मेलानिन को रिमूव कर सकते हो। और अगर आप स्किन की बेहतर केयर नहीं कर सकते देन देयर इज नो यूज ऑफ रिड्यूसिंग द मेलानिन कंटेंट ऑफ द स्किन। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इसके अंदर आपके पास डिफरेंट चीजें आ जाती है। देखिए, स्कार्स, स्केरिंग के अंदर क्या रहता है, आपके आ जाते हैं मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, आपके स्पॉट्स आ जाते हैं,
आपके लाइक पैचेस आ जाते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो होता है ये आपके स्किन के जो पोर्स होते हैं ना, उनके क्लोजर में बड़ी हेल्प करता है। अगर एक बंदा ग्लूटाथायोन वगैरह को इंटेक कर रहा है ना, तो पोर्स उसके बेवजह ओपन नहीं होना स्टार्ट होंगे, दैट विल प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम लाइक व्हाइट एंड ब्लैक हेड्स। क्यों? इसकी बेसिक एटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये होता है कि देखिए ब्लैक हेड ना आपके स्किन का एक ऐसा जंक्शन जो कि ओपन हुआ होता है, वो क्या करता है, ब्लड ट्रैप होना स्टार्ट हो जाती है, और अल्टीमेटली क्या होता है कि दैट बिकम्स रिजिड एंड सॉलिड जस्ट लाइक अ लाइक यू कैन से अ नेल, कील की तरह ये सख्त हो जाता है। और अल्टीमेटली जब हम इसको निकालते हैं ना यहाँ से, तो क्या होता है, स्किन लुक्स लाइक दिस, थोड़ी सी और डीप हो जाती है, ठीक है। स्किन थोड़ी सी और डीप हो जाती है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, अगली दफा इससे ज्यादा बड़ा ब्लैक हेड पड़ता है। उसके बाद क्या होता है, स्किन दोबारा और ज्यादा डीप होगी। इसी तरीके से आपके फेस के ऊपर जो है एक्नी के बड़े बड़े निशानात पड़ जाते हैं, जिसको मतलब कि आप अनइवन स्किन टोन बोलते हो। स्किन टोन भी खराब हो जाती है आपकी, स्किन का जो ऊपर का लेयर होती है वो भी काफी हद तक डैमेज हो जाती है। तो दिस वाज लाइक वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द ग्लूटाथायोन। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, क्योंकि मैं दोबारा बताता हूँ कि स्टेबिलिटी की बात हुई है, तो यहाँ पे एंटीऑक्सीडेशन, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम करेगा, ये बॉडी स्टेबलाइजर के तौर पे भी काम करेगा, ये आपकी बॉडी के ऑर्गन्स की स्टेबिलिटी के लिए भी काम करेगा, ठीक है। जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द लाइक सप्लीमेंटेशंस, बॉडी ऑर्गन्स को किस तरीके से स्टेबिलिटी की प्रोवाइड करेगा, लाइक वही वाले कि आपकी जो आपकी स्किन के अंदर रिजुविनेशन कंटेंट है उसको प्रमोट करने के साथ साथ, और आपकी स्किन के अंदर जो लाइक होता है ना कि फ्री रेडिकल्स वगैरह आ जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर, और इसके साथ मतलब कि फ्री रेडिकल्स इन्वेड कर जाते हैं, आपको फॉरेन एजेंट अटैक हो जाता है बॉडी के अंदर, उन सब चीजों को ग्लूटाथायोन ने भी प्रिवेंट करना होता है। और अल्टीमेटली अब क्या होता है कि आपके लिवर की हेल्थ के लिए, आपके हार्ट की हेल्थ के लिए, आपके लंग्स की हेल्थ के लिए, आपके जो बॉडी के जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं ना, अपार्ट फ्रॉम मेजर ऑर्गन, सब मेजर ऑर्गन्स वगैरह की प्रोटेक्शन के अंदर काफी एक वाइटल रोल प्ले कर रहा होता है। तो हमें पता है बेसिकली हम किसी भी सप्लीमेंट को किस चीज के लिए इंटेक कर रहे होते हैं, वो उसका एक प्राइमरी रोल होता है। और जो उसके जिस हम स्पेक्ट्रम के लिए उसको इंटेक नहीं कर रहे थे लेकिन वो फिर भी वो वाले काम कर रहा होता है, वो उसका सेकेंडरी रोल होता है, जिसको हम कहते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट। वो एक काम चीज को प्रोड्यूस कर रहा होता है, या फिर हम इसको कहते हैं एज अ साइड इफेक्ट। ये नॉर्मल इफेक्ट से हटके वो एक साइड इफेक्ट भी हमें प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज पॉजिटिव साइड इफेक्ट, ठीक है। अगर हम इसकी टॉक्सिसिटी कर लेते हैं, मतलब कि इसकी जो अलाउेबल लिमिट है वो 500 mg है, ठीक है। नॉट मोर देन 500 mg, मतलब 500 mg अगर आप इनटेक कर रहे होते हैं पर डे, जस्ट लाइक अ टैबलेट ऑफ दिस, तो इट इज अ सेफ लिमिट, ठीक है। अब आप अगर सेफ लिमिट तक इसको इंटेक कर रहे हो, तो ये मतलब कि आपको सारे के सारे बेनिफिशियल इफेक्ट्स प्रोवाइड करेगा। लेकिन वही वाली बात, सेफ लिमिट अगर इंक्रीज होगी, तो सप्लीमेंट्स के लिए तीन चार बातें ध्यान में रखें कि आपको वॉमिटिंग, नोजिया और इस टाइप का इफेक्ट होगा, इट इज नॉट समहाउ फैटल, ठीक है। ये जानलेवा नहीं होते, अपार्ट फ्रॉम द लाइक फार्मास्यूटिकल एलोपैथिक ड्रग्स, ये उनकी तरह नहीं एक्ट कर रहे होते, ये जानलेवा नहीं होते। मतलब कि आपको जितना मर्जी ये इश्यू करवा लें, डायरिया करवा देंगे, मोस्टली कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, बहुत हो गया तो लाइक क्या होगा, आपके आपको नोजिया की फीलिंग थोड़ी देर के लिए हो जाएगी, उसके अलावा फिर आपको लाइक वॉमिट आ जाएगी, कि मतलब इसके जो सप्लीमेंट्स की मोस्टली ये चीज होती है। इसका ये मतलब नहीं कि आप इनको टॉक्सिसिटी तक ही लेके जाएं, कि इतने बड़े इश्यूज तो है नहीं। कोशिश करेंगे बॉडी को एक नॉर्मल रिदमिक पैटर्न दें, जिसके हिसाब से ना वो आपकी बॉडी के साथ स्टेबलाइजेशन वगैरह करना स्टार्ट कर दे। अब एक बंदा जिसने ग्लूटाथायोन को इंटेक करना है, उसने फॉर एग्जांपल अपनी फैट रिडक्शन के लिए भी इसको यूज कर सकता है, क्योंकि ग्लूटाथायोन अगर आप डेली बेसिस के ऊपर इंटेक कर रहे हो, तो आपकी बॉडी में एक्सेसिव फैट जो होता है, विसरल फैट या फिर स्टोरेज साइड का पार्ट नहीं बनता। इसका मतलब कि अगर आप कहते हो कि ग्लूटाथायोन जो है आपका फैट रिड्यूसर के तौर पे काम कर सकता है, ऑब्वियसली आपके फैट रिड्यूसर के तौर पे काम कर सकता है, आपके नेचुरल स्किन टोन को वापस लेकर आ सकता है, एग्जैक्टली उसको वापस लेकर आ सकता है। क्या आपकी स्किन को रिजुविनेट कर सकता है? एग्जैक्टली कर सकता है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रखता है? 100% रखता है। मेलानिन को सप्रेस कर सकता है? एग्जैक्टली। मेलानिन को सिर्फ सप्रेस नहीं कर सकता, आपको क्रिस्टल क्लियर स्किन वगैरह भी प्रोवाइड करने के अंदर 100% रोल ही प्ले कर सकता है, क्योंकि दैट इज ग्लूटाथायोन, ठीक है। इसका बॉडी के लिए वाइटल रोल है, और हर रोल इसका एक दूसरे रोल को मतलब सपोर्ट कर रहा होता है, राइट।
तो इस तरीके से मतलब कि ग्लूटाथायोन आपकी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर एक्शन मैकेनिज्म अपना प्ले कर रहा होता है, और आपने इसके साथ इसी तरीके से अगर कोई पेशेंट को आप रेफर करते हो, रिकमेंड करते हो, तो आपने इस तरीके से देना होता है। अब इसकी बात करते हैं कि दिन में मतलब खाना चाहिए, रात को खाना चाहिए, किस टाइम में, मतलब इसकी जो होती है ना सेफ लिमिट और इसके जो सेफ टाइम ऑफ कंजम्पशन है वो कौन सा होता है। आप इसको दिन में भी खा सकते हो और आप इसको रात में भी खा सकते हो, राइट। जस्ट 20 minutes after the meal, like in the morning this is breakfast and in the like evening this is dinner। तो अब आप इसको डिनर के तकरीबन 20 मिनट के बाद या फिर आप मॉर्निंग के अंदर इसको नाश्ता करने के 20 मिनट के बाद कंज्यूम कर सकते हो, और ये आपकी बॉडी के अंदर मतलब बेनिफिशियल इफेक्ट्स वगैरह को इम्पार्ट करना स्टार्ट कर देगा। जो इसका मोस्ट मतलब एक्शन प्रेजेंटेशन है ना, वो आ जाती तकरीबन आपको फ्रॉम 30 टू 90 डेज, ठीक है। और अगर इसका कंप्लीट स्पेल होता है दैट इज फ्रॉम 30 टू 180 डेज, ठीक है। इस तरीके से मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर ये काम कर रहा होता है, और हमने देखा कि किस तरीके से आपकी स्किन के साथ ये इंटरफेयर करता है, आपकी ऑर्गन्स को किस तरीके से सपोर्ट कर रहा होता है, और आपकी बॉडी के अंदर पॉजिटिव साइड इफेक्ट किस तरीके से जनरेट कर रहा होता है, जो कि आपकी बाकी सारी की सारी ऑर्गन्स को भी कंट्रोल एक अच्छे लेवल का प्रोवाइड कर रहे होते हैं। यहाँ तक किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन या फिर कोई क्वेश्चन है आपको इसमें से? सर ये जो आपने टाइमिंग बताई है 20 मिनट्स आफ्टर ब्रेकफास्ट और 20 मिनट्स आफ्टर लंच या डिनर? डिनर डिनर डिनर। क्योंकि आपने आप नहीं चाहते कि लाइक कि आपके बॉडी के अंदर ना आपके खाने की वजह से इसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाए। आपका खाना तकरीबन 20 मिनट के अंदर ना अपनी जगह तक पहुंच जाता है, तो उसके बाद मतलब कि ये होता है कि अब आप चल फिर सकते हो, अब आपका ब्लड रेफरेंस जो है वो आपको तंग नहीं करेगा, राइट। तो ब्लड रेफरेंस को कंट्रोल में रखने के लिए हम इसको 20 मिनट का एक तकरीबन गैप दे देते हैं नाश्ते और डिनर के बाद। मोस्ट ऑफ द सप्लीमेंट्स लाइक इसी टाइम के ऊपर ही कंज्यूम किए जाते और सर यहाँ पे एक पॉइंट आपने पोर्स क्लोजर का बताया हुआ था, वो किसकी, वो ग्लूटाथायोन की प्रॉपर्टी भी है, उसी के हैं। बताया कौन था? सी प्रॉपर्टी? सर पोर्स क्लोजर आपने यहाँ बताया था, स्टेबिलिटी के नीचे लिखा हुआ सर्कल हुआ हुआ, तो आपने उसके बारे में बताया था, तो वो आपने ग्लूटाथायोन की प्रॉपर्टी बताई? जी एग्जैक्टली, जी। पोस्ट क्लोजर इसी की प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आप लोग हीट ट्रीटमेंट, मैं दोबारा बताता हूँ कि हीट ट्रीटमेंट जो होता है, मतलब जैसे आपने स्टीम ले लिया, आपने लाइक धूप में से वापस आ रहे हो, आपने मुंह को बहुत ज्यादा रब कर लिया, फिर टॉवल इसके ऊपर रब कर ली, ये आ जाते हैं सारे के सारे हीट ट्रीटमेंट के अंदर। हीट ट्रीटमेंट आपने पोर्स को ओपन कर देते हैं मैनुअली, तो उनको आपको मैनुअली क्लोज करना पड़ता है विद द आइसिंग ऑफ स्किन, ठीक है। ये प्रॉपर आपने देखा होगा ना, जब आपके बड़े बड़े फेशियल्स हो रहे होते हैं, मतलब जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, लास्ट स्टेप ऑफ द फेशियल इज द आइसिंग। अगर वो नहीं होता तो आपकी स्किन ओपन ही रहती है, और अगर कोई बंदा आपकी आइसिंग नहीं करता, इसका ये मतलब है कि वो आपको क्लाइंट बना रहा होता है कि आप हर 2 महीने के बाद वापस उनके पास चले जाओ, क्या मुझे ब्लैक हेड्स हो गए हैं, तो अब इनका कुछ ट्रीटमेंट कर दो। ब्लैक हेड्स को वापस ना लेकर आने का सिर्फ एक तरीका होता है, वो होती है आइसिंग। और आइसिंग से पहले आपको प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, ताकि तमाम आपकी स्किन के अंदर से चीजें क्लियर हो जाएं, उसके बाद स्किन को क्लोज करने के लिए आप आइसिंग कर सकते हैं। क्लियर? जी सर। ऑल क्लियर? और इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में आ जाते हैं ना, तो लाइक आप यूट्यूब के नीचे मतलब कमेंट सेक्शन के अंदर बता कर सकते हैं, ठीक है। ओके देन, थैंक यू सो मच डॉक्टर हारिस राशिद। अल्लाह हाफिज़।